नमस्ते दोस्तों। स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपके दिल को छू लेगी और रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है राजस्थान की उस शेरनी की जिसने प्रेम और कर्तव्य के लिए ऐसा बलिदान दिया जो सदियों तक गूंजेगा। हम बात कर रहे हैं हाड़ी रानियक की। तो आइए चलते हैं 17वीं सदी के मेवाड़ में, जहां हर पत्थर वीरता और साहस की गाथा गाता है। हाड़ी रानी का जन्म बूंदी के हाड़ा राजपूत वंश में हुआ था। वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि जन्मजात योद्धा थीं। बचपन से ही उनके पिता राव कुंवर सिंह हाड़ा उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाते थे। हाड़ी के हाथों में तलवार नाचती थी और उनकी तीरंदाजी इतनी अचूक थी कि गांव वाले कहते, हाड़ी की नजर से कोई नहीं बच सकता। उनकी मां ने उन्हें सिखाया कि एक राजपूतानी का सबसे बड़ा गहना उसका साहस और आत्मसम्मान है। हाड़ी की हंसी फूलों सी थी, लेकिन उनका गुस्सा शेर की दहाड़। जब हाड़ी रानी की शादी की बात आई, तो सलूम्बर रियासत के राव चंद्रसेन राठौड़ उनके लिए चुने गए। चंद्रसेन एक छोटी रियासत के शासक थे, लेकिन उनकी वीरता की गूंज मेवाड़ तक थी। पहली मुलाकात में हाड़ी और चंद्रसेन की नजरें मिली और दोनों के दिलों में प्रेम की चिंगारी सुलग उठी। उनकी शादी बूंदी और सलूम्बर के बीच गठबंधन थी, लेकिन उनके लिए यह प्रेम का अनमोल बंधन था। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। हाड़ी कहती थी, चंद्रसेन मेरी ताकत है, और चंद्रसेन कहते, हाड़ी मेरी आत्मा। 17वीं सदी में औरंगजेब की सेना मेवाड़ पर कहर बरपा रही थी। मेवाड़ के कई किले घेरे जा चुके थे। मेवाड़ के राणा राज सिंह ने सभी रियासतों को युद्ध में शामिल होने का हुक्म दिया। सलूम्बर को भी आदेश मिला। चंद्रसेन के सामने चुनौती थी। उनकी सेना छोटी थी और औरंगजेब की विशाल सेना के सामने टिकना मुश्किल। फिर भी चंद्रसेन ने हौसला बांधा, लेकिन उनका मन बार बार हाड़ी की ओर खिंच रहा था। उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और प्रेम का बंधन उन्हें युद्ध से दूर ले जा रहा था। युद्ध के मैदान में सलूम्बर की सेना दिन रात औरंगजेब की सेना से जूझ रही थी, लेकिन दुश्मन की ताकत के सामने वह कमजोर पड़ रही थी। सैनिक घायल हो रहे थे और हौसले टूट रहे थे। एक रात चांदनी में चंद्रसेन अकेले बैठे हाड़ी को याद करने लगे। उनका मन डगमगा गया। उन्होंने अपने वफादार सैनिक रणजीत को बुलाया और कहा, हाड़ी को मेरा संदेश ले जाओ। कहो कि मैं उसे बहुत याद करता हूं। उसकी कोई निशानी लाओ, पत्र, कहना, जो मुझे हिम्मत दे। रणजीत ने घोड़ा दौड़ाया और सलूम्बर पहुंचा। हाड़ी ने संदेश सुना। उनका दिल टूट गया। वह समझ गईं कि उनका प्रेम चंद्रसेन को कर्तव्य से भटका रहा है। एक राजपूतानी के लिए यह असहनीय था। वह अपने कमरे में गई और तलवार के सामने खड़ी हो गई। उनके मन में चंद्रसेन की मुस्कान थी, लेकिन कर्तव्य की पुकार ज्यादा तेज थी। उन्होंने दासी मंगला को बुलाया और कहा, मेरे स्वामी को मेरी अंतिम निशानी ले जाओ। यह उन्हें कमजोर नहीं, बल्कि मेवाड़ का योद्धा बनाएगी। हाड़ी ने तलवार उठाई और अपने सिर को काटकर उसे रजत थाल में रखवाया। थाल को लाल कपड़े से ढककर रणजीत के साथ भेजा गया। रणजीत युद्ध के मैदान में थाल लेकर पहुंचा। चंद्रसेन ने उत्साह से थाल खोला, लेकिन हाड़ी का कटा सिर देखकर वह स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में दर्द, फिर क्रोध। वह चीखे, हाड़ी, तुमने मुझे कर्तव्य का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने थाल सैनिकों को दिखाया और कहा, देखो, मेरी हाड़ी ने क्या किया। अब हमारा खून नहीं, हमारी आत्मा लड़ेगी। उस रात चंद्रसेन ने अपनी सेना को एकत्र किया और औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े। उनकी वीरता ने दुश्मन को हक्का बक्का कर दिया। चंद्रसेन शहीद हो गए, लेकिन औरंगजेब की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हाड़ी रानी का बलिदान मेवाड़ के लिए मशाल बन गया। उनकी कहानी राजस्थान के लोकगीतों में आज भी गाई जाती है। सलूम्बर और बूंदी में उनकी मूर्तियां गर्व से खड़ी हैं, जो हर राजपूतानी को साहस और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती हैं। लोग कहते हैं, हाड़ी रानी की आत्मा सलूम्बर के किले में आज भी चंद्रसेन को पुकारती है। दोस्तों, हाड़ी रानी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वो है जो कर्तव्य को ताकत दे। उनका बलिदान हर दिल को प्रेरित करता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि हाड़ी रानी का कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा छू गया। बेल आइकन दबाएं
ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय